नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज रात 10 बजे से एक देवी के चरम आपके घर पड़ेंगे। कुंभ राशि पहली बार होगा बहुत बड़ा चमत्कार। यह घटना आपके जीवन में हर हाल में घटेगी। जी हाँ, सोमवार के दिन शिव के साथ शक्ति की पूजा का विधान भी होता है। आज के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने पर विशेष फल प्राप्त होता है। सोमवार के दिन पूजा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती है, आपको मनचाहा फल देती है। हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं देवी माँ को प्रसन्न करने के उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का कुंभ राशि फल किस तरह से रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की धन और करियर राशि फल के बारे में। आर्थिक मामलों में दिन आपके लिए सफलता देने वाला साबित होगा। दोपहर के बाद आपकी जेब में कुछ ऐसा धन आ सकता है जिसके सहारे आप अपने रुके हुए काम निकाल सकते हैं। घरेलू खर्चे बढ़ने से भी बजट गड़बड़ा हो सकता है। खर्च पर कंट्रोल रखें। सभी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को काफी बैलेंस में रखेंगे और भाग्य का भी भरपूर साथ प्राप्त होगा। बहुत दिनों से रुके हुए किसी कार्य के पूर्ण होने से आपके उत्साह में वृद्धि होगी। रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। कई तरह की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। किसी सामाजिक संस्था में भी आपका योगदान रहेगा। घर का माहौल सुकून और शांतिपूर्ण रहने से आप अपने व्यक्तिगत गतिविधियों पर बेहतरीन तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में। आज आपको अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होगा। आपके अन्य बातों में व्यस्त होने की संभावना है, जिसकी वजह से आप अपने साथी को समय नहीं दे पाएंगे। परंतु आपको अपने साथी से बहुमूल्य व्यवहारिक और भावनात्मक समर्थन मिलेगा। आपका साथी आज वित्तीय मामलों में भी आपकी मदद कर सकता है, इसीलिए अपनी प्रशंसा दिखाना न भूले, चाहे वह एक लघु रूप में ही क्यों ना हो। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना होगा, विशेषकर जब आपके काम में आंखों का विशेष काम है। जिनको ज्यादा पढ़ने, फोटोग्राफ लेने होते हैं या पूरा दिन कंप्यूटर पर बैठकर काम करना होता है, उन्हें अपनी आंखों का जांच करवाकर आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किताबों और कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी थकी आंखों को आराम देकर प्राकृतिक दृश्यों को निहारना भी अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि का पारिवारिक जीवन किस तरह से रहने वाला है। घर परिवार में हास परिहास का माहौल रहेगा। कुछ ना कुछ मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम होता रहेगा। विवाह योग्य जातकों के लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। भाइयों तथा मित्रों के सहयोग से जरूरी कार्य पूर्ण होंगे। सायंकाल के समय मित्रों के साथ बातचीत में समय ज्यादा व्यतीत होगा। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं आपको कौन सी बातों का ज्यादा ध्यान रखना है। वाहन अथवा किसी मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की योजना बनाते समय उससे संबंधित और अधिक जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है, वरना बाद में पछतावे की स्थिति बन सकती है। अनजान व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप ना बढ़ाए, अपने कार्य पर ही ध्यान दीजिए। ग्रह नक्षत्र के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि कुंभ राशि वालों को आज व्यापार के कारण किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। किसी पार्टी से व्यापार के लिए ऑर्डर लेने या फिर पुरानी पेमेंट को पूरा करने के लिए व्यापारिक यात्रा हो सकती है। किसी विदेशी उत्पादों की बिक्री के लिए अधिक प्रयास किए जाएंगे। व्यापार में अपने अनुभवों से सफलता प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। जानिए किस पूजा से शीघ्र प्रसन्न होती है माँ लक्ष्मी और भर देती है धन का भंडार। सबसे पहली बात, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए
पूजा में लाल रंग के पुष्प का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यदि आप माता को शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन कमल का फूल जरूर चढ़ाए। धन की देवी माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय होता है और इस पुष्प से पूजा करने पर धन संपदा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरी बात, शक्ति की साधना करते समय कई बार हम इतने लीन हो जाते हैं कि हमें पूजा के तमाम नियमों का खास ख्याल ही नहीं होता। इसी तरह कई बार हमें पूजा की विधि का भी ज्ञान नहीं होता। इस समस्या का भी निदान हमारे धर्म शास्त्रों में दिया हुआ है। दुर्गा सप्तशती उसमें क्षमा प्रार्थना का प्रावधान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पूजा के दौरान कोई भूल चूक हो जाए तो आप दुर्गा सप्तशती के अंत में क्षमा प्रार्थना पढ़कर देवी से माफी मांग लेते हैं और आपकी पूजा पूरी हो जाती है। हालांकि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब कभी भी माँ भगवती की पूजा करे तो न केवल सच्चे मन से करे बल्कि सही तरीके से करे। तीसरी बात, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक का निशान बनाना न भूले। साथ ही गणपति जी की पूजा भी विधि विधान से करे। इससे कार्य में आने वाली तमाम तरह की बाधाएं दूर होती है। चौथी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि कमल के फूल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी की तस्वीर की पूजा करना बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। पांचवी बात, घर की महिला को सोने से पहले घर की दक्षिण दिशा में सरसों का तेल जलाकर सोना चाहिए। इससे आपके घर में सुख और संपन्नता का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप दिया नहीं जला सकते तो उस दिशा में एक बल्ब जला दीजिए। ऐसा आप शाम में 7 बजे के बाद कर सकते हैं। छठी बात, घर में रात के समय आप कभी भी बिखरा हुआ सामान ना छोड़े। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और घर में नेगेटिविटी फैलती है। कई बार लोग बाहर से घूम कर आते हैं और चप्पल घर के बाहर ही छोड़ देते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसीलिए रात में सोने से पहले जूते चप्पल शू रैक में ही रख कर सो जाइए। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।